हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीजन प्लांट वैकेंसीज के रिगार्डिंग। होपफुली आप तक अभी समझ चुके होंगे, कई सारे स्टूडेंट अप्लाई कर दिए होंगे। ऑक्सीजन प्लांट में वैकेंसी आई है, आईटीआई के बेस पे वैकेंसी आई है। तो होपफुली अब तक ये न्यूज़ तो पहुंच ही चुकी होगी। इनफैक्ट मैंने भी बताया कि ऑक्सीजन प्लांट में वैकेंसीज निकली है, रिज्यूम क्रिएट करना है घर बैठे और अप्लाई कैसे करना है रिज्यूम ईमेल के जरिए, जो कि एक ईमेल आईडी दिया गया है। लेकिन अब हम इस वीडियो में इनफैक्ट जो भी चीज़ें हैं जो आपको तक अभी जानकारी मिली है या फिर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या इसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें आपको सेटअप की गई है, डिटेल्स पता है, ये टोटली 10% ही सही है गाइस। बिल्कुल 90% वो चीज़ें गलत है। अब गलत 90% क्या है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं टोटली आपको डिटेल्स बताऊंगा। एक तरह से आप मान सकते हो कि आईटीआई बच्चों के साथ धोखा हो रहा है। मैं टोटली डिस्कस करूंगा कि ऑक्सीजन प्लांट की लेवल के लिए वैकेंसीज क्यों निकाली गई है। देन मैं बात करूंगा कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई के लिए ट्रेड क्या रखेंगे, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, क्या ईमेल आईडी से अप्लाई करना है, हमको रिज्यूम सेंड करना है, अगर रिज्यूम सेंड नहीं करना है तो फिर अप्लाई हम कैसे करेंगे, और ऑल इंडिया के कैंडिडेट सिर्फ एक ही जगह ईमेल क्यों करें। यहाँ पर आपका मुद्दा ये मैंने खुद काफ़ी डिसाइड किया हूँ। 2 से 3 घंटे में रिसर्च करके सुबह से उसके बाद ये वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ आप सबके लिए, और काफ़ी यूजफुल वीडियो है। खास करके जो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं, ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। कैसे फॉर्म फिल करना है, ऑक्सीजन प्लांट में वैकेंसी किस टाइप की निकली है, जो जब आपकी वैकेंसी फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो उसमें सिलेक्शन आपकी कैसे होगी, और सिलेक्शन होगी तो ट्रेनिंग होगी, आपको जॉब मिलेगी, किस टाइप की जॉब होगी, सैलरी कितनी होगी, एज लिमिट क्या चाहिए, उनका सेशन क्या होगा, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होगा, क्या इनमें से कुछ भी चीज़ें आपको पता है गाइस। इनफैक्ट बहुत सारे आपने वीडियोज़ देखी थी देखे, लेकिन आपको कहीं पर भी ये सारे सॉल्यूशन नहीं मिला होगा। सिर्फ आपको ये बताया होगा कि वैकेंसीज निकली है, डीजीटी एंड डीआरडीओ 500 सेटअप कर रही है वैकेंसी, आईटीआई की डिमांड है, आपको अप्लाई करना है और अप्लाई करने का ये प्रोसेस है। दरअसल वो सारी चीज़ें गलत है। सारी चीज़ें नहीं, लगभग 90% चीज़ें वो गलत है, और जो 10% सही है, सिर्फ यही सही है कि वैकेंसी ज़रूर निकली है, सिर्फ इतना है। अप्लाई करना है, क्या होगी उसके बाद आपको कुछ नहीं पता है और ना ही किसी को पता है। चलिए आज हम इस वीडियो में फुल डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट आईटीआई से रिगार्डिंग या फिर आईटीआई बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जो आपने खास करके अगर आपने फॉर्म फिल किया है रिज्यूम के जरिए, तो इस वीडियो जरूर देखिएगा। काफ़ी सारी गाइडेंस इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेट स्टार्ट नाउ। इससे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि इसी तरह इनफैक्ट गवर्नमेंट जॉब्स की और सीरियसली जॉब आपको अपडेट मिलते रहे। तो गाइस, ये रही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि जारी की गई है डीजीटी के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेट अप ऑक्सीजन प्लांट थ्रू डीआरडीओ एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इन ऑल स्टेट इन यूटी। यानी कि इंडिया के ऑल स्टेट और यूटी उनके सभी डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला में भर में एक ऑक्सीजन प्लांट सेटअप करेगी। ऑक्सीजन प्लांट सेटअप करने का अर्थ ये नहीं निकलता है कि हर जिले में वो ऑक्सीजन प्लांट वो खोलता चले, ऐसा कुछ नहीं है। एक सिर्फ सेटअप करने जा रही है, चाहे वो सेटअप वो किसी भी तरह कहीं पर भी वो ओपन कर सको, वो सिर्फ कोविड-19 को क्राइसिस को देखते हुए ही ये सेटअप करेगी। और आप समझ रहे हैं कि बड़ा बड़ा ऑक्सीजन प्लांट हर जिले में ओपन होगा, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो कि 5 ऑक्सीजन प्लांट सिर्फ सेटअप करने जा रही है, ये डिसाइडेड किया गया है। अब यहाँ पर अप्लाई कैसे कर पाएंगे, तो आईटीआई ग्रेजुएट जो होंगे गाइस, वो अप्लाई कर पाएंगे। वो ट्रेंड आईटीआई ग्रेजुएट होंगे, यानी कि वो टोटली उस चीज़ में जो फील्ड में है उसका बिल्कुल अच्छा खासा कम से कम 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब वो चीज़ में वो मास्टर होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। खास करके जो ट्रेड में आप आईटीआई पास आउट किए हैं। लेकिन क्या आईटीआई फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते, तो जो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा है कि आईटीआई फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उन्हीं को जॉब मिलेगी जो आईटीआई ट्रेंड है। अब इसका क्या मतलब मिलता है सर, आपने भी बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ गाइस, मैंने भी बताया था एक्चुअली इसके रिगार्डिंग में काफ़ी रिसर्च करके मुझे भी लगा कि जब यहाँ पे प्लांट तैयार कर रही है तो फिर यहाँ पे आईटीआई वालों को सिर्फ क्यों ले रहा है। जाहिर सी बात है गाइस, इतने बड़े प्लांट है, आईटीआई वालों के पास उतनी जाली मैन पावर बिल्कुल है, लेकिन उतना बड़ा स्किल्ड डेवलपमेंट नहीं है जितना बड़ा होपफुली इतनी बड़ी प्लांट है। तो यहाँ पर बीटेक, एमटेक एंड इंजीनियरिंग फील्ड को हायर करनी चाहिए, तो यहाँ पे आईटीआई वालों को क्यों हायर कर रही है। तो मुझे पता चला एक्चुअली जो आप लोग पता है, जो अभी तक मुझे पता था, वो टोटली फेलियर है। और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आईटीआई वालों को यहाँ पर एक बिल्ड तरफ की आपको जॉब्स मिलने वाली है, एक प्रोफेशनल तरह की जॉब्स मिलेगी आपको। तो चलिए अब बता देते हैं कि कैसे आपको अप्लाई कर जॉब्स मिलने वाली है।
जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल करेंगे, पहली बात ये जो ऑक्सीजन प्लांट तैयार किए जा रहे हैं ये टेम्प्रोरी बेसिस पे ही प्लांट तैयार होगी, ये नहीं कि ये परमानेंट ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे क्रिएट जाएंगे। हाँ, जो आपके जैसे कि आपका स्टेट है उसकी जो कैपिटल में है वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट या फिर कई सारे डिस्ट्रिक्ट में जो कि ऑलरेडी ऑक्सीजन प्लांट है वहाँ पर आपकी जॉब्स लग सकती है परमानेंट। लेकिन जो डीआरडीओ और डीजीटी तैयार कर रही है टोटली टेम्प्रोरी बेसिस पे तैयार कर रही है 500 ऑक्सीजन प्लांट, जो कि टोटली, और ये कोई टेम्प्रोरी यानी कि कोई इसमें मंथ भर होगा या फिर 4 महीने, 6 महीने, 1 साल तक ही इसमें होगी। तो जाहिर सी बात है जब आपकी जॉब्स होगी तो टेम्प्रोरी बेसिस पे ही आपकी जॉब्स लगने वाली है यहाँ पर। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई फ्रेशर आईटीआई वाले हैं वो अप्लाई करेंगे तो उनका क्या होगा, तो सिंपल सी बात आपकी ट्रेनिंग होगी। यहाँ पर ट्रेनिंग आपकी 15 से 20 दिन की ट्रेनिंग होती है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे होपफुली मार्क्स देख के यहाँ पर सिलेक्शन होगा आपका, ध्यान रखिएगा मार्क्स देख कर ही अपना। अदरवाइज ऐसे कैंडिडेट हैं जो हम 50 से 60 कैंडिडेट तो 50 को भी उठा लेते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि 20-25 है तो इतने को उठाया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। 50 कैंडिडेट को ट्रेनिंग के लिए उठा दिया जाता है। ट्रेनिंग जब आपकी होती है 15 से 20 दिन या फिर मंथ भर ट्रेनिंग, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे डिवाइड, तो अलग अलग स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर रूल्स लागू होता है, तो उसी के अनुसार आपकी ट्रेनिंग होगी। और जैसे आप क्वालिफाइड होते हैं उसमें सिलेक्शन आपका होता है तो आपको रखा जाएगा, उसमें से 10 से 15 या फिर 20 कैंडिडेट ज़्यादातर रखी जा सकती है, और अदर सारे जो भी ट्रेनिंग है उनको सिर्फ निकाल दिया जाएगा आपको। उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको जो है यहाँ पर देख सकते हैं आपको इंगेज किया जाएगा हॉस्पिटल या फिर आपके जो ऑक्सीजन प्लांट है उसमें। अधिकतर आपको हॉस्पिटल में जॉब्स मिलेगी, ध्यान रखिएगा, कोई ऑक्सीजन प्लांट में आपको जॉब नहीं देने वाला है। यहाँ पे हॉस्पिटल में आपको जॉब्स मिलेगी और ऑक्सीजन से रिलेटेड जो भी वर्क होता है, मेन पावर यहाँ पर वेंटिलेटर आप देख सकते हैं, कहीं पर आपको मेंटेनेंस के लिए लिखा होगा, मेंटेनेंस के लिए आपको ये वो एम ने की लगभग ऑक्सीजन प्लांट में मेंटेनेंस के लिए रखा जा सकता है। और हॉस्पिटल प्लांट इसका मतलब बड़ा प्लांट में नहीं, जो टेम्प्रोरी के लिए क्रिएट किया गया आपको वहाँ पे रखा जा सकता है। ऑक्सीजन प्लांट जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है इस हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में आपको वहाँ पे ले जाना होगा, उसकी सुविधा के लिए ले जाना होगा। बेसिकली यही वर्क होगा आपका, आप समझ लीजिए। ये नहीं कि आपको जाकर ऑक्सीजन प्लांट में अच्छी खासी जॉब्स अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक हेल्पर की जॉब्स मिलेगी आपको आईटीआई पास आउट करके यहाँ पर। चलिए अब ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जॉब्स रिगार्डिंग क्या होगी। टेम्प्रोरी, टोटली टेम्प्रोरी बेस पे होगी, यहाँ पर कोई भी परमानेंट जॉब आपकी होने वाली नहीं है। टेम्प्रोरी चाहे वो 1 महीने की हो, 2 महीने की हो, 3 महीने की हो, हाँ बेसिकली सर्टिफिकेट मिल सकता है, वो स्टेट के वाइज डिपेंड करता है यहाँ पर। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें सैलरी कितनी दी जाएगी। तो सैलरी इसमें लगभग 8,000 से 10,000 के बीच में सैलरी होगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको। रहना खाना सब कुछ वहीं दिया जाता है, और ये भी डिपेंड करता है अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से, क्योंकि अलग अलग कंपनी अलग अलग हॉस्पिटल आपको हायर करेगी। यहाँ पर गवर्नमेंट से वैकेंसी निकाली गई है, सिर्फ गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग देगी और कुछ नहीं करवाएगी आपसे, आपको निकाल दिया जाएगा। आप में क्वालिटी है तो वैकेंसी हॉस्पिटल वाले आएंगे आपको उठा कर ले जाएंगे या फिर कंपनी वाले। सेशन क्या होगा, सेशन 2014 के बाद जो भी कैंडिडेट पढ़े हैं सभी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी ट्रेड बेसिकली क्या होगी इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, सही तरीका क्या है अप्लाई करने का, वो भी डिस्कस करते हैं। और आपने अभी तक सुना होगा कि एक ईमेल आईडी दिया गया है ravi.chilkoti@government.in। मैं यहाँ पर एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ गाइस, जो भी कैंडिडेट मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने खुद वीडियो बनाकर बताया था कि रिज्यूम आपको इस पर सेंड करनी है। प्लीज़ इस पर रिज्यूम आपको सेंड नहीं कर रही है, ये सही तरीका नहीं है अप्लाई करने का। यहाँ पर कुछ क्वायरी हो तो इनको मेल कर सकते हैं कि कुछ इस तरह से इन्फॉर्म मिली, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट या फिर जो भी क्रिएटर अभी तक आपको जो भी पता है, मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ आप सबके लिए, क्योंकि जो मैंने तब तक रिसर्च की थी मुझे यही पता था, और जब मैं अब रिसर्च करके बता रहा हूँ तो ये सही तरीका नहीं है ईमेल के ज़रिए रिज्यूम क्रिएट करना, इसको सेंड करना, ये टोटली गलत तरीका है। क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली डीजीटी को आपको अप्लाई नहीं करना है, अपने स्टेट आरडीएसटी एक होता है, मैं बता रहा हूँ, एक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग स्टेट में एक आरडीएसडी से होता है, देख सकते हैं, रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे हम आरडीएसडी के नाम से जानते हैं, वो ऑफिशियल होता है उनका। तो अलग अलग स्टेट का एक हेड होता है जो कि आरडीएसडी होता है, और वही उनका ऑफिशियल ईमेल आईडी होता है, फिर भी आपको उसमें नहीं भेजना है, उनके द्वारा पता कर सकते हैं आपके। अब क्या कारण है कि वैकेंसी आपको कैसे पता चलेगी,
तो आपके जो भी इंस्टीट्यूट से आपने जहाँ से भी कॉलेज से ITI पास आउट किया है उस कॉलेज पे फ़ोन लगाइए, नज़दीक है तो वहाँ पे जाइए कॉलेज में और वहाँ से इंस्टीट्यूट से पता कीजिए। इंस्टीट्यूट में ही ऑफिशियल मेल किया है DGT ने सभी कॉलेज ITI ऑल ओवर इंडिया के जितने भी कॉलेज हैं उनको मेल किया गया है। अगर आप अभी कई सारे स्टेट में मेल नहीं गया है जैसे राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश, केरला वगैरह, अगर ये सब में नहीं जा चुका है क्योंकि मैं सारे RDSD से बात कर चुका हूँ, सुबह से मेरा यही वर्क था रिसर्च करना, मैं टोटली कर चुका हूँ। और मैं अभी बता रहा हूँ जैसे बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, ये सब में बिल्कुल चला गया, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और कई सारे में चला गया है, आप सारे स्टेट में फ़ोन लगाइए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सीधी सी बात, अपने आप कॉलेज से संपर्क कीजिए क्योंकि कॉलेज से ही वो फॉर्म अप्लाई होगा। अगर आपका कॉलेज से अप्रूव्ड है, वहाँ पर अपने प्रिंसिपल, फ़ोन नंबर वगैरह डालेंगे तभी वो सिलेक्शन को जाएगा, नहीं तो आप कहीं पर भी अप्लाई करें, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, एक मैं मेल दिखा देता हूँ गाइस, ये रवि चिलकोडी जी का, जो कि मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो वैकेंसी है क्या सर रियल है, 500 जो प्लांट दिखाई दे रहा है, अगर रियल है तो उसको अप्लाई करने का फुल प्रोसेस क्या है, क्योंकि मुझे उसी दिन से डाउट था जब तक ये मैंने वीडियो बनाया। तो इनका साफ कहना है इट्स मिस गाइडलिंग, आपको मिला है कि ऑल द देख सकते हैं कैंडिडेट शेयर द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ पर्सन मिस गाइडलिंग यू ऑल, DGT इज कलेक्टिंग डेटा थ्रू स्टेट गवर्नमेंट नॉट डायरेक्टली बाय DGT, यानी कि जो DGT डेटा कलेक्ट कर रही है, जो कलेक्ट कर रहे स्टूडेंट से, वो डायरेक्टली आपको DGT को मेल नहीं करना है, ना ही इनको मेल करना है। मेल आपको अपने स्टेट में करना है, स्टेट के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट पे ये जिम्मा छोड़ दिया गया आप कैसे लेते हैं स्टूडेंट का डेटा। तो स्टेट गवर्नमेंट ने फैसला किया कि सभी ITI कॉलेज को हम मेल कर देते हैं, वहाँ से गूगल फॉर्म अलग अलग के लिए लिंक करेंगे, वो गूगल फॉर्म अप्लाई करेंगे अपने प्रिंसिपल के जरिए, हम उससे डेटा कलेक्ट करेंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे। तो बस यही सिंपल सा फंडा है इसका, आपको कहीं मेल नहीं करना है और ना ही किसी अदर गूगल फॉर्म पे जाके कहीं बिहार का या फिर बंगाल का इस पे जाके मेल भी नहीं करना है। सीधी बात, अपनी कॉलेज से संपर्क कीजिए, आपको वहाँ पे डेटा मिलता है तो अप्लाई कीजिए, अगर नहीं मिलता है तो घर बैठिए, उससे कोई भी फायदा भी नहीं होने वाला है कि आप यहाँ पर अप्लाई करें। हाँ, हालांकि बहुत सारी स्टेट में ट्रेनिंग के बाद होपफुली आपको जॉब मिलेगी, लेकिन वो टोटली टेम्पोररी जॉब्स होगी, परमानेंट जॉब्स आपकी नहीं होगी। चलिए मैं दिखाना है एक व्हाट्सअप मैसेज ओपन किया हूँ, क्योंकि मैं धनबाद से हूँ और KK ITI ही मेरा कॉलेज है, होपफुली मैंने यहाँ से पास आउट किया है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये जो इसके रिगार्डिंग मैंने पूछा था इनसे कि सर अभी जो मैसेज आया है, मेल किया गया है, आप देख सकते हैं, मैं प्रूफ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको भरोसा हो कि ये रियल है। अथवा बहुत सारी बुद्धिजीवी के कैंडिडेट यहाँ पे होते हैं, जो इनका मेल आया देख सकते हैं। अब मेल में क्या बताया, अब इसे पढ़ते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, ये ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेट करने के लिए यही जो मेल आया था उनसे द्वारा मैसेज किया गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि छात्रों को सूचित किया जाता है भारत सरकार कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय से यानी कि DGT से प्राप्त पत्र के पूरे भारत में ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेट करने हेतु ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेटर की जरूरत है, जिसके लिए ITI कैंडिडेट की उपयोगिता की मांग की गई है। और सन यहाँ पे बताया गया किसको किसको, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कॉलेज में डिमांड की जाती है। इच्छुक छात्र नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को अपना रजिस्ट्रेशन 12 मई 2021 तक अवश्य करें। तो यहाँ पर 12 मई डेट दी गई है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में अभी 30 मई तक लास्ट डेट है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये गूगल फॉर्म का लिंक है, फॉर्म कैसे फिल कर रही है टोटली भी सूचना यहाँ पर दी गई है गाइस। यहाँ पर लास्ट में देख सकते हैं, ये गूगल फॉर्म को हम ओपन करते हैं और ये फाइनली ओपन हो चुका है और यहाँ आपको अप्लाई करना है। एक्चुअली दे सब कुछ सेम आपको दिखाई देगा, ट्रेनिंग नेम, योर नेम, मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पर आपको देना है, एड्रेस वगैरह। उसके बाद यहाँ पे ITI चूज करनी है। देन यहाँ पे सबसे बड़ी बात, अपने कॉलेज जहाँ से आपने ITI किया है और ये फॉर्म आपको मिला है, उस ITI प्रिंसिपल का यहाँ पे नेम भी फिल होना चाहिए, ITI प्रिंसिपल का उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी और उनका email ID भी। उसके बाद सबमिट कीजिएगा, फिर जैसे आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाता है तो आपको मेल आती है। तो गाइस, मैंने सारी डिटेल्स की जानकारी वो दे दी है, अप्लाई कैसे करना है, क्या रियल प्रोसेस है, देन ये क्या चीज़ है, क्या जॉब्स मिलेगी, एज लिमिट वगैरह सभी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, तो मेल फीमेल। होपफुली ये टोटली डेटा आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी कहीं पर भी डाउट लगे कमेंट कीजिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। फॉर्म कैसे फिल करनी है, ये सारी जानकारी अब आपको कॉलेज से लेनी होगी, अपने अपने कॉलेज से संपर्क कीजिए और वहाँ से पता कीजिए। आपको वीडियो यूजफुल लगी हो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पे नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।